नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। आज का हमारा टॉपिक है वक्त सबको जवाब देगा। आप शांत रहें, इंतज़ार करें और आगे बढ़ें। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत किया है या हालात आपके इस समय बहुत ख़राब हैं और आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा करके चला गया, आपको चीट करके चला गया और उस व्यक्ति की वजह से आज आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि हमें जो भी कुछ मिलता है ना इस जन्म में, बिना हमारे दिए नहीं मिलता। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप ये वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि वो हमारे साथ में क्या होता है और क्यों ये चीज़ें हमारे लिए पैदा हो जाती हैं। तो आगे बढ़ते हुए बोलना चाहूँगी कि अगर हमारे सामने कोई परिस्थिति इस समय है और हम नहीं समझ पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वो हमारे ही कर्मास की वजह से। लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं कि हमारे कर्मा इस जन्म में हमने कुछ ऐसा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ किसी ने धोखा किया, परेशान किया, ठीक है, चलो इस बात को मानते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, जब कुदरत ने आपको नहीं छोड़ा, जब कर्मा के हिसाब ने आपको नहीं छोड़ा, जब उस कानून ने आपको नहीं छोड़ा, तो क्या उस व्यक्ति को वो छोड़ेगा? क्या उस व्यक्ति की वहाँ पर कोई भी किसी तरीके की उसके साथ में कोई कनेक्टिविटी है क्या? क्या उसका वहाँ राज चलता है क्या? नहीं। भगवान का जो दरबार है ना, जो कर्मास का जो कानून है ना, उसके यहाँ किसी की भी नहीं चलती। आप जानते ही हैं कि जब आप मंदिर जाते हैं ना, तो वहाँ पर भगवान सबको एक नज़र से देखता है। वहाँ ना अमीर के लिए कुछ, हाँ, अमीर लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसों का लालच दे करके या पैसे ज़्यादा खर्च करके कुछ वीआईपी कोटा खरीद सकते हैं, अच्छे कमरे में रह सकते हैं, वीआईपी लाइन में लग सकते हैं। लेकिन क्या भगवान उसे कुछ अलग नज़र आते हैं क्या? भगवान को वो कुछ अलग ही देख के आता है, वही देखता है जो और लोग देख रहे हैं। फ़र्क इतना है कि उसने कुछ पैसे इकट्ठे खर्च किए और उसे थोड़े जल्दी दर्शन हो गए, लेकिन भगवान ने आपको किस नज़र से देखा वो आपको क्या पता, समझे? तो भगवान की नज़रों में आप सभी एक हैं, चाहे आप पैसे वाले हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप कितने भी बड़े साधु संत हैं और चाहे आप कितने भी बड़े धोखेबाज हैं। लेकिन हाँ, साधु संतों के लिए एक चीज़ है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए वो भगवान के थोड़े निकट रहते हैं। लेकिन जो धोखेबाज, फरेबी और झूठे मक्कार लोग होते हैं ना, वो भगवान से दूर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक माँ बाप के दो बेटे हैं और वो एक बेटा बहुत ही लायक है, हर बात मानता है, अच्छे काम करता है और अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता है, और वहीं दूसरा बेटा बहुत नालायक है, किसी की भी बात नहीं मानता और किसी का कहना नहीं मानता और हमेशा गलत व्यवहार करता है, गलत चीज़ों में फंसा रहता है। तो माँ बाप के तो वो बेटे दोनों ही है ना, वो दोनों के लिए खाना देगी, दोनों को, लेकिन उसको वो गालियाँ देती है, उसको बहुत परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि बेटा ज़रूर है लेकिन वो गलत कामों में फंसा हुआ है, खुद भी अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है और इसकी वजह से और लोगों का भी जीवन बर्बाद हो रहा है। तो ठीक उसी तरह हम भी जो है ना, भगवान की संतानें हैं और हम में से कोई गलत काम करते हैं तो भगवान दंडित भी करते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हीं की संतान होते हैं। इसीलिए अगर आपके साथ किसी ने कोई छल कपट कुछ भी किया है और इस समय वो बहुत चैन में है, बहुत मज़े में है, तो आप परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना करें और ना ही आप अपने आप को किसी डिप्रेशन में डालें। हाँ, वक्त उस समय बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुज़रना पड़ता है, लेकिन यकीन माने ये वक्त नहीं रहेगा। जब वो वक्त नहीं रहा ना, तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। इसलिए इस समय को बस ये सोच कर गुजारने दें कि ये वक्त नहीं रहेगा। धीरे धीरे करके, एक एक दिन करके, एक एक मिनट करके समय कट रहा है और इंतज़ार हो रहा है उस व्यक्ति के साथ गलत होने का जिसने आपके साथ गलत किया। क्योंकि चाहे आप उसे बद्दुआ दें या दुआ दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क अब इससे पड़ेगा कि उसने ब्रह्मांड में क्या भेजा है, उसने नियति से क्या कमाया है, वही उसको वहाँ से वापस मिलेगा और वही कुदरत उसको वापस करेगी। इसलिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो इसका हौसला बढ़ता जाएगा, हम जवाब क्यों ना दें, हम कमज़ोर नहीं हैं, जी नहीं, कमज़ोर इस दुनिया में कोई भी नहीं होता।
फ़र्क इतना होता है कि कुछ लोग रिश्ते निभाने में विश्वास करते हैं, इसलिए वो चुप हो जाते हैं और झुक जाते हैं, और कुछ लोगों को रिश्तों की कोई परवाह नहीं होती, भले ही किसी को बुरा लगे, भले ही वो रिश्ता टूट जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, हमें तो जो बात बोलनी है वो बोलनी है। ऐसा नहीं होता। बोलना सबको आता है और कहना भी सबको आता है। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि आप कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो सामने वाला हर्ट हो। हाँ, सच बोलें, बिल्कुल सच बोलें और अच्छा भी बोलें। अगर किसी में कमी है तो उसकी कमी भी गिनाएं, लेकिन थोड़ा-सा प्यार के साथ में और थोड़े से अपनेपन के साथ में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कोई गलत करके गया है ना, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, वक्त पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप वो जवाब नहीं दे सकते जो वक्त देगा। आप न्याय नहीं कर सकते जो वक्त करेगा, क्योंकि आपकी मार तो झिल भी जाएगी, लेकिन जो कुदरत की मार होती है ना, वो अच्छे नहीं झेल पाते। जब कुदरत आपको नहीं छोड़ सकती तो उन्हें क्या छोड़ेगी। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा।